वो नेता जिसे राजीव गांधी हरियाणा का सीएम बनाना चाहते थे, वो नेता जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रेल मंत्री बनाना चाहते थे, वो नेता जो भजनलाल से आखिर तक लड़ा, वो नेता जिसकी मौजूदगी में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा असहज और असुरक्षित महसूस करते थे। बात हो रही है 5 बार के विधायक, कई बार सांसद रहे और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी छोटू राम के नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह की। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ये किस्से कहानियाँ आप तक तथ्यों के साथ आसानी से पहुँचती रहें। आगे बढ़ते हैं, कहानी पर लौटते हैं। आपातकाल के बाद 1977 में देश में चुनाव की घोषणा हुई। तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी के रूप में लामबंद हो गई। हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, या कहिए कांग्रेस का दिवाला पिट गया। जनता पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवीलाल यहाँ पर पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने। मगर उचाना में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ही चुनाव जीते और उचाना में जनता पार्टी के तूफान के असर को बीरेंद्र सिंह ने बेअसर कर दिया। और आपने गाने की लाइनें सुनी होंगी कि लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के। बीरेंद्र सिंह ने उस वक्त जनता पार्टी के तूफान को बेअसर करके इन लाइनों को राजनीतिक तौर पर जिंदा कर दिया। याद रखने की बात यह है कि उस वक्त 1977 में कांग्रेस की पूरे प्रदेश में केवल 3 सीटें आई और उन 3 सीटों में से 1 सीट चौधरी बीरेंद्र सिंह की थी। साल 1951 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठा होना तय हुए। राजीव गांधी तय कर चुके थे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बीरेंद्र सिंह अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इस बात को राजीव गांधी ने सार्वजनिक मंचों से दोहराना भी शुरू कर दिया था, मगर राजनीतिक भाषा में। राजीव गांधी ने चौधरी भजनलाल को एक किनारे कर दिया था और चौधरी बीरेंद्र सिंह को टिकट बंटवारे में खुली छूट दे दी थी। भजनलाल उस कमेटी तक में शामिल नहीं किए गए जिस कमेटी को उम्मीदवारों का चयन करना था। और ये केवल सियासी या राजनीतिक संकेत नहीं था, बल्कि सीधी सीधी घोषणा थी कि अगर कांग्रेस का बहुमत आता है तो बीरेंद्र सिंह अगले मुख्यमंत्री होंगे। मगर 21 मई 1991 की तारीख को राजीव गांधी की हत्या ने सारे राजनीतिक गणित को फेल कर दिया। अब कांग्रेस की बागडोर नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी जैसे नेताओं के हाथ में आ गई और चौधरी भजनलाल ने राव और केसरी को अपना नया आका बना लिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बांटी हुई टिकटों पर जीत कर आए विधायकों ने अब चुपचाप भजनलाल से जमीर का सौदा कर लिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह सैद्धांतिक राजनीति के छोर को पकड़े रहे और चौधरी भजनलाल मोल भाव की राजनीति में बाजी मार गए। बीरेंद्र सिंह आखिर तक विधायक दल के नेता के लिए संघर्ष करते रहे, मगर भजनलाल राजीव गांधी की गैर हाजिरी और गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर 1991 में मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। साल 2005 बीरेंद्र सिंह का नाम एक बार फिर मुख्यमंत्री के दावेदारों के लिए चला, मगर इस बार बाजी हाथ रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपने सियासी कैरियर के लिए खतरा मानने लगे थे। साल 2009 में उचाना हलके से चौधरी बीरेंद्र सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मात्र 621 वोटों से चुनाव हार गए। सियासी गलियारों में चर्चा चली कि बीरेंद्र सिंह ये चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की असुरक्षा की भावना ने उन्हें जबरदस्ती चुनाव हरा दिया है। और इस चुनाव की हार की असलियत सोनिया दरबार तक भी पहुंची। मगर चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता के साथ कांग्रेस में नाइंसाफियों का दौर यहीं नहीं रुका, बल्कि मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में
वीरेंद्र सिंह को रेल मंत्री की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले रोक दिया गया। बतौर वीरेंद्र सिंह उनके पास चिट्ठी आ चुकी थी रेल मंत्री की शपथ की। बतौर वीरेंद्र सिंह उनके पास फ़ोन आ चुका था, पास तक बन चुके थे। बतौर वीरेंद्र सिंह उनको कहा गया था कि आज शाम को आपको रेल मंत्री की शपथ लेनी है। मगर इस घटना के पीछे भी नाम आया तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर था कि अगर केंद्रीय मंत्री बनने में वीरेंद्र सिंह सफल हुए तो वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, उनके सियासी कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे। और आखिर में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। साल 2014 में लाखों लोगों की भीड़ में ये नेता बीजेपी में शामिल हो गया और उसी मंच से अमित शाह ने घोषणा की कि बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कोई ट्रेजेडी नहीं होगी। और बीजेपी की सरकार बनने के बाद वीरेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाकर अमित शाह ने अपने वायदे को पूरा किया। तो ये था किस्सा बांगर की चौधर का नारा देने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ घटी घटनाओं की छोटी सी फेहरिस्त का किस्सा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए किस्से के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।